Hello everyone, this is Dr. Abdal. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वेक्टर कैलकुलस की सीरीज़। इस पे फर्स्ट टॉपिक है मेरा स्केलर एंड वेक्टर एंड स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। आज हम बेसिक कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे हम अपनी वीडियोस का डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाएंगे और इसमें और ज़्यादा डीप चीज़ें स्टडी करेंगे। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो चीज़ें आती हैं, या तो स्केलर आता है या वेक्टर्स आता है। तो स्केलर एंड वेक्टर में स्केलर पढ़ते हैं पहले। स्केलर क्या होता है? स्केलर इज़ अ क्वांटिटी दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड और साइज बट हैज़ नो डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मास, टेम्परेचर, स्पीड। जैसे कि आप देखो स्पीड है, अगर आप कार चला रहे हो तो आपको अपनी स्पीड दिख रही होती है कि आप 80 किलोमीटर पर आवर चला रहे हो, 40 किलोमीटर पर आवर चला रहे हो, बट इसमें आपको डायरेक्शन नहीं पता होता। आपको भाई इतना पता होता है कि अगर आप तेज़ चलाओगे तो आप जल्दी पहुंचोगे और अगर आप स्लो चलाओगे तो आप देर से पहुंचोगे। सिमिलरली एनर्जी हो गया, टाइम हो गया। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्केलर्स। मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आपको पता होती है। फॉर एग्जाम्पल मास हो गया 5 kg, टेम्परेचर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस, स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। सो इट विल ओनली गिव्स यू अ न्यूमेरिकल वैल्यू, इट विल नॉट गिव यू एनी डायरेक्शन कि किस डायरेक्शन में स्पीड है या किस डायरेक्शन में टेम्परेचर है, ऐसा हम इसमें नहीं बात कर सकते। सो दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड एज द स्केलर क्वांटिटीज़ या स्केलर। ओके, इनको हम नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको टेम्परेचर ऐड करना है तो 30 टेम्परेचर एंड 40 टेम्परेचर, तो ये सीधा 70 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसमें हम सीधे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, जैसे हम अब तक रियल नंबर्स को ऐड करते हैं, हम इसमें वैसे ही ऐड करते हैं इनको भी। देन नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल अगर हमें जानना है कि स्केलर फील्ड क्या होता है। स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड का मतलब है कि जो भी आपके पास स्केलर वैल्यूज़ है ना, उनको हम किसी 3 डायमेंशन या 2 डायमेंशन प्लॉट में उसको 2 डायमेंशन सिस्टम में उसको हम प्लॉट करें। जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है 2D या 3D, या इससे ज़्यादा तो हम नहीं पढ़ते हैं वैसे भी। फॉर एग्जांपल आपके पास हीट वैल्यूज़ हैं या टेम्परेचर है आपके पास, टेम्परेचर है आपके पास किसी भी चीज़ का, तो हम उसको जो है 3 डायमेंशन प्लॉट में, अगर 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करें तो उसका कुछ मैप इस तरह से बन के आ रहा है जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। इसमें जिसमें हमने क्या करा, जो उन वैल्यूज़ को ना उनको कलर से डिनोट करा है। फॉर एग्जाम्पल अगर येलो एंड रेड वैल्यू है तो येलो एंड रेड वैल्यू जो है वो क्या दिखा रही है, मैक्सिमम टेम्परेचर दिखा रही है, हायर स्केलर वैल्यूज़ दिखा रही है। और इसमें जो पर्पल वैल्यूज़ हैं, पर्पल एंड ब्लू वैल्यूज़ हैं, वो जो है लो हीट या लो टेम्परेचर दिखा रहा है। उसको हमने कलर से डिनोट करके एक कॉन्टूर मैप बना लिया है और वो दिखा रहा है कि हमें कि किस पॉइंट पे कितनी हीट है। हमें अब उसमें सिर्फ कलर से देखने की ज़रूरत है, उसमें और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हमारे पास एक चीज़ और होती है कि अगर हम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करते हैं तो उससे स्केलर वैल्यूज चेंज नहीं होती हैं, वो ऐसी की ऐसी ही रहेंगी। अगर कहीं किसी पॉइंट पे 30 डिग्री सेल्सियस है तो 30 डिग्री ही रहेगा, या किसी पॉइंट पे 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 डिग्री ही रहेगा। फॉर एग्जांपल हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम XYZ प्लेन से चेंज करके उसको पोलर कोऑर्डिनेट में ले गए तो ये वैल्यू सेम ही रहेंगी। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। देन वी हैव वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? जहाँ पे हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में हमारे पास डायरेक्शन भी होगी। स्केलर से इसमें एक्स्ट्रा थिंग है दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। इन सब चीज़ों में हमें डायरेक्शन भी पता होती है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसमें सब चीज़ें हमें गिवन होती हैं। उसकी वैल्यूज़ के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी गिवन होती है। वेक्टर फील्ड कैसे दिखती है? तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी वेक्टर की एक फील्ड बनाना चाहते हो तो आप देखोगे डिफरेंट पॉइंट्स पे या फिर डिफरेंट टाइम पर वो कैसे बिहेव कर रही है वेक्टर फील्ड। उसको हम एरो से डिनोट करते हैं। जो एरो की लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड होता है,
जो भी इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और जो उसकी डायरेक्शन है वो तो आपको पता लग रहा है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक फ़ैन स्विच ऑन करते हो तो उसके नीचे जो हवा नीचे चलती है, जो आपको फील होती है, वो एक एक्चुअल में वेक्टर फील्ड जनरेट हो रही होती है वहाँ पे थोड़ी सर्कुलर डायरेक्शन में, और वो फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ैन है, उससे सर्कुलर डायरेक्शन में आप ऐसे डिफरेंट प्लेसेस तक उसकी फील्ड आपको फील होगी। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नेटिक फील्ड है, आप मैग्नेट के पास कोई चीज़ लेके जाते हो तो आपको वो फील होता है कि वो चीज़ उसको अपनी तरफ खींच रहा है या उसको अपनी तरफ से उसको धकेल रहा है, तो वो भी आपका एक एग्जांपल है वेक्टर फील्ड का। सो वेक्टर फील्ड में अब इसमें एक चीज़ लिखी है, वेक्टर डू नॉट फॉलो सिंपल अलजेब्रा बट रिक्वायर वेक्टर एडिशन लाइक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम रूल। सो ये हम वेक्टर स्पेस में भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई वेक्टर है, वो इस डायरेक्शन में है, ये कोई आपका ए वेक्टर है, ठीक है, और फिर यहाँ से एक वेक्टर और है इस डायरेक्शन में, ठीक है, वो आपका बी वेक्टर है। तो अगर आपको ए प्लस बी वेक्टर निकालना है ना, जो हम वेक्टर एडिशन करते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है ट्राइंगल रूल फॉलो करेंगे, तो वो उसमें ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा, जहाँ से ए स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर बी एंड हो रहा है। सो दिस इज दी ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। इसी तरह पैरेललोग्राम रूल भी होता है, वो हम आपको वेक्टर स्पेस में भी हम डिस्कस करेंगे कि वेक्टर को एडिशन ऐड कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, वो सब हम उसमें देखेंगे, ठीक है। आई होप स्केलर एंड वेक्टर आर क्लियर एंड स्केलर एंड वेक्टर फील्ड आर क्लियर टू यू। सो दिस इज अ 3D विजुअलाइजेशन ऑफ वेक्टर फील्ड विच यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन। देन नेक्स्ट टॉपिक इज, अब हमारे पास वेक्टर है, स्केलर है, तो हमारे पास वेक्टर, हम अब वेक्टर की तरफ मूव करते हैं और उसमें हम डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट सीखते हैं, वो क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है ए, उसकी वैल्यू है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a2 j कैप एंड a3 k कैप। एंड नेक्स्ट वेक्टर है हमारे पास एक और b वेक्टर which is b1 i cap plus b2 j cap and b3 k cap। सो इसमें डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ है ना उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जांपल जो भी i के कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या है, a1 है, और i का कोफिशिएंट है b1, ये a1 और b1 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो a1 इंटू b1 प्लस j का कोफिशिएंट क्या है a2 और j का कोफिशिएंट क्या है b2, सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे a2 इंटू b2 एंड सिमिलरली k की कोफिशिएंट a3 इंटू b3। सो ये आपका फाइनल डॉट प्रोडक्ट आएगा। सो जब हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करा या डॉट प्रोडक्ट लिया दो वेक्टर्स का, तो जो फाइनल वैल्यू आई हमारे पास वो क्या आई है, वो एक स्केलर वैल्यू आई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो हम लेते हैं, जो फाइनल वैल्यू आती है वो एक स्केलर वैल्यू आती है, स्केलर क्वांटिटी आती है। या फिर इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। आपके पास ए वेक्टर है, फॉर एग्जांपल 2i कैप प्लस 4k कैप, एंड बी वेक्टर है 3j कैप प्लस 2k कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें लेना है, तो क्या आएगा। तो इसमें देखो a में i का कोफिशिएंट तो 2 है, लेकिन j के पास i का कोफिशिएंट नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे एक्चुअल में कौन सी टर्म होगी, 0 इंटू आई कैप होगी। जो मिसिंग टर्म है वो आप लिख लो 0 इंटू जे, इसमें j मिसिंग है तो 0 इंटू जे कैप आ जाएगा। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे होगा, i का कोफिशिएंट 2 और i का कोफिशिएंट 0, तो 2 इंटू 0। फिर j का कोफिशिएंट देखो, तो j का कोफिशिएंट 0 और j का कोफिशिएंट 3, फिर प्लस k का कोफिशिएंट 4 एंड 2, तो फाइनल आंसर आपका 8 आ गया। तो आपको ध्यान रखना, अगर कोई मिसिंग है तो उसको एक्चुअल में उसका कोफिशिएंट 0 है। अब इसमें एक चीज़ और होती है कि एक्चुअल में ये डॉट प्रोडक्ट जो निकल के आया वो हमें फिजिकली या ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। हमने दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट तो ले लिया, बट हमें वो पता नहीं लग रहा ना कि एक्चुअल में वो हो क्या रहा है। फॉर एग्जांपल आप एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में हो, ये एक्स ये वाई,
अब आपका एक वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, ये उसका मैग्नीट्यूड है और ये इसकी लेंथ है, फॉर एग्जांपल 2,1, और एक वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल 2,5। ये दो वेक्टर हैं आपके पास, है ना, क्योंकि इनके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं इनका, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है आपके पास 2,1, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 2² + 1 = √5। और तो इसमें अगर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू A.B > 0 आ रही है तो उसका मतलब दोनों जो हैं वो आपस में एक्यूट एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब है उन दोनों के बीच का जो एंगल है ना वो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, 0 और 90 डिग्री। और अगर A.B 0 आ गया इसका मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये अगर कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में ही है और कोई वेक्टर यहाँ इस डायरेक्शन में, तो उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास है x एंड y, ये आपके पास एक वेक्टर इस डायरेक्शन में और दूसरा वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बनेगा 90 डिग्री बन रहा है, जो मैंने जिस तरह से लिया है अभी फ़िलहाल 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो इसका मतलब उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 होगा। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अगर A.B नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में वो ऑब्ट्यूज एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब है कि 90 डिग्री से ग्रेटर होगा एंगल और 180 डिग्री से छोटा होगा। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अदरवाइज A.B का फॉर्मूला आपने ये 12th स्टैंडर्ड तक पढ़ा ही होगा। A.B होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू cos थीटा। तो आप इनके बीच का एंगल भी निकाल सकते हो कि एंगल इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। मीन्स ये डिनोमिनेटर में ले जाओ और फिर कॉस इनवर्स अप्लाई कर दो। एंड ऑल्सो ये फिजिकली ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोजेक्शन भी रिप्रेजेंट करता है। मीन्स फॉर एग्जांपल ये वेक्टर आपने जो बनाया, ये आपका x ये y, एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है, एक वेक्टर आपका इधर जा रहा है, तो वो आपको दिखाता है कि अगर आप मैं उसको परपेंडिकुलरली यहाँ से ड्रॉ करूँ इधर, तो प्रोजेक्शन दिखाता है कि वो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में कितना प्रोजेक्ट हो रहा है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब वो इतनी डायरेक्शन, इतनी लेंथ तक, इतने मैग्नीट्यूड तक वो उस पर प्रोजेक्ट कर रहा है। तो ये प्रोजेक्शन भी दिखाता है आपका डॉट प्रोडक्ट। आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन डॉट या फिर स्केलर प्रोडक्ट के लिए इनफ है आपके लिए। नेक्स्ट हमारे पास है क्रॉस प्रोडक्ट। सो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेक्टर है A1 i कैप प्लस सेम जैसे ऊपर है A2 j कैप प्लस A3 k कैप, एंड दूसरा वेक्टर है आपके पास B वेक्टर B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप। अब इसमें हम डॉट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, A क्रॉस B इज इक्वल टू i कैप j कैप एंड k कैप। फिर हम A के जो कोफिशेंट्स हैं i j k के वो लिखेंगे A1 A2 A3, और B वेक्टर के कोफिशेंट लिखेंगे B1 B2 B3। अब इसको हम क्या करेंगे, बस डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता ही होगा, i फिर A2 माइनस B3 फिर माइनस j A2 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B2 देन माइनस j, क्या होगा ये A1 इंटू B3 माइनस A3 इंटू B1 एंड फाइनली k कैप क्या आ जाएगा A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। या अगर आपको एग्जांपल लेके देखें तो एग्जांपल आपके पास A वेक्टर है, ठीक है। A वेक्टर आपने लिया, फॉर एग्जांपल 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड B वेक्टर आपने लिया 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप।
तो अब इसमें आपने जस्ट डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, उसकी फाइनल वैल्यू निकालनी है आपने। जैसे कि ए क्रॉस बी आपने करा तो आई जे के 3 4 5 2 -1 एंड 3, इसका जस्ट डिटरमिनेंट आपने सॉल्व करना है। तो क्या आ जाएगा वो, करते हैं जल्दी से। 12 + 5 -j एंड 9 -12 + k, ये हो जाएगा -3 एंड -8। तो ये हो गया फाइनली 17 i कैप + 3 j कैप, ये क्या था 9 - 10, 9 - 10 था ये। तो ये हो गया आपका +j कैप एंड -11 k कैप। तो ये आपका आ गया फाइनल वेक्टर ऑफ a एंड b का क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो। अब इसका मतलब क्या होता है, आपके पास जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आया, तो इसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख भी रहे हो, इसमें a जो है जिस भी डायरेक्शन में है तो वो एक आपको 4 फिंगर उसको उसकी डायरेक्शन में जा रही है, और सिमिलरली b वेक्टर जिस डायरेक्शन में, उसके लिए मिडिल फिंगर उसको उस डायरेक्शन में आपने कर लेनी है। उसके बाद जो आपका थंब होगा ना, थंब जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जो एक्चुअल में नेचुरल जो आपका राइट हैंड का जो ये बनेगा, जिस तरह से आप अगर अपने हैंड से करके देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो थंब है ना, नेचुरली वो उसी डायरेक्शन में जाएगा जहाँ पे a क्रॉस b होगा। a क्रॉस b वेक्टर जो आपका नया वेक्टर बन रहा है c वेक्टर, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो एक्चुअल में उन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है अगर आप फिगर को देखो, और दूसरा वेक्टर आपका ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये आपका a वेक्टर है, ये आपका b वेक्टर है। तो आपका जो c वेक्टर है वो एक्चुअल में दोनों पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। जैसे कि एक्चुअल में आप सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लेते हो आप x y z प्लेन, वो फॉर एग्जांपल x है, ये y है, ये z है, तो एक्चुअल में या आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आप इस तरह से भी समझ सकते हो। तो मतलब कि a वेक्टर आपने एक फिंगर से डायरेक्शन डिनोट करी, दूसरे b वेक्टर की दूसरे फिंगर से डिनोट करी, और तो जो आपका थंब होगा वो उन पे परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब जो नया वेक्टर बन के आ रहा है वो दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, वो वेक्टर दोनों वेक्टर के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा। और मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है इसका, अगर आपको एंगल थीटा निकालना है तो a क्रॉस b इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू साइन थीटा इंटू n। तो n यहाँ पे क्या है, आपका नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जो उन पे परपेंडिकुलर होगा, वो हम आगे सीखेंगे नॉर्मल वेक्टर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो ये राइट हैंड रूल से आपको पता लग गया a क्रॉस b क्या होता है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ग्रेडियंट एंड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सब देखेंगे, नॉर्मल वेक्टर एंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये सब हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।